नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि 25 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये सभी यात्री प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए निकले थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 के बीच भगदड़ मचने से ये बड़ा हादसा हुआ। नई दिल्ली से बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्री उस दर्दनाक घटना के चश्मदीद गवाह बने। इस ट्रेन के प्रयागराज पहुंचने पर कुछ चश्मदीदों ने जानकारी थी कि किस तरह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची। आइए जानते हैं इन यात्रियों ने क्या कुछ कहा। के बारे में वही भगदड़ हुई। उस समय हम ही वहीं स्टेशन पर पहुंचे थे, तो उस समय भगदड़ हो रही थी। हम तो एक साइड खड़े हो गए थे। 5 मिनट का आगे पीछे हुआ था हमारा, तो जिस समय लाशें उठा रही था उस समय हम पहुंचे थे एम्बुलेंस। वो ट्रेन का पटड़ी 14 नंबर पर आ रही थी, ट्रेन 16 नंबर पर लगा दी उसको। 14 नंबर से चेंज करके 16 पर लगा दी उसने, इसलिए भगदौड़ हो गई। अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, बिगर अनाउंसमेंट की। हम लोग तो साइड में खड़े हो गए ना, पुली के ऊपर एक साइड खड़े हो गए। 3 बंदे थे, 3 खड़े हो गए, हम साइड में खड़े हो गए तीनों। उसके बाद हम तो सीधे स्टेशन आए, कुछ नहीं देखा। जब वो लाशें पड़ी थी, एम्बुलेंस आ रही थी, भाग रही थी, पुलिस भाग रही थी, हम लोगों को साइड करके आगे निकाल दिया। तो हम 16 नंबर लास्ट में जाके खड़े हो गए। फिर दूसरी ट्रेन पकड़ी हमने 10:30 वाली। ये 9:30 वाली ट्रेन में होया था। हम लोगों को 24 घंटा लग गया दिल्ली से यहाँ पहुंचने। मैं भी उसी समय था वहाँ पर, और ये गलती जो है रेलवे के द्वारा हुई, इसलिए कि अनाउंसमेंट में जो है अचानक किया गया और भगने के चलते जो है भगदड़ मची, जिसके वजह से ये घटना घटी। 9:45 की घटना है। जैसे ही 5 मिनट हम थोड़ा आगे बढ़े तो तब तक ये भगदड़ मच चुकी थी। उसी के कारण ये घटना घटी है, और ऐसा कुछ नहीं है। फिर पुलिस आने के बाद इस मैटर को फिर इनको नहीं, ट्रेन बस डिले कर रही थी बहुत ज़्यादा। लाइक हमारी 7:30 का डिपार्चर था, बट वो भी लेट होते होते 10:30-11 बजे अराउंड हुआ। जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद रेलवे स्टेशन में इम्प्रूवमेंट था, तो कुछ ऐसा अभी हमने तो नहीं फेस किया। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, कंफर्टेबल थी, जर्नी बहुत कंफर्टेबल थी। जो भीड़ है वो खाली स्लीपर्स वगैरह में, जनरल कोचेज में ज़्यादा है कंपैरेटिवली। जो हमारा रिजर्वेशन था उसके लिए हम बहुत कंफर्टेबली आ पाए, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और बस ट्रेन बहुत डिले थी, मतलब बहुत धीरे चल रही थी, बट उसका बैटरी का कुछ इशू हो गया था रास्ते में, उसकी वजह से बहुत स्लो हो गई थी ट्रेन। इस वजह से हम 11 o'clock चले थे, हम यहाँ पे 7 o'clock पहुँचे। नहीं, यहाँ लखनऊ से यहाँ प्रयागराज तक तो कुछ नहीं ऐसा था, काफ़ी स्मूथ था। स्टेशन पे आरपीएफ का 100% फेलियर था। वो कोई सपोर्ट नहीं कर रही थी। वो लेडीज को, बच्चों को चढ़ने में कोई मदद नहीं कर रही थी, और अनऑथराइज एंट्री थी एसी कोच के अंदर में। और अगर किसी को कहा जा रहा था कि बच्चों को चढ़ाओ, बूढ़ों को चढ़ाओ, तो कह रहे भैया हमारे बस की नहीं है, अपने आप चढ़ जाओ, जैसे चढ़ सकते हो। और इसके बाद में रेल मदद ऐप पे और सब पे हमने रात भर डाली, 16 से 17 कंप्लेंट डाली। उसकी एसी नहीं चल रहा है, सफोकेशन में बच्चे चिल्ला रहे हैं, बूढ़े परेशान हैं, सांस नहीं आ रही है, कोई सपोर्ट नहीं हुआ। अब यहाँ के थोड़ा रिलीफ फील हुआ जब यहाँ सब उतर गए। एकदम से अनाउंस कर दिया होगा कि भाई प्लेटफॉर्म 16 पे आ रही है ट्रेन, तो हम भी वही थे। हम 16 पे पहले वैसे ही उतर गए भीड़ देख के, और वो जो लोग वापिस चढ़ गए, कुछ नीचे जा रहे थे, तो इतना बुरा हाल था कि नीचे ऊपर वालों ने नीचे वाले सारे नीचे डाल दिए। और फिर ट्रेन में जो चढ़े, हमारे साथ था एक बंदा, जो ट्रेन के साथ नीचे हादसा हुआ ना, वो बूढ़ा मरा है, वहाँ हमारे साथ ही था वो बंदा। वो था बिहारी, बिना टिकट चढ़ रहा था, और पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे थे। ये कह रही है सबसे ज्यादा रेलवे पुलिस, ना कोई प्रशासन कुछ नहीं कर रहा था। और वो बंदे ने एकदम से, उसकी वाइफ ने उसको पकड़ रखा था, वो पीछे से किसी ने खींच ली, तो उस बंदे ने वापस बैक ब्रेक मार दी। पीछे से वो बैक आया तो नीचे वो बूढ़ा दब के और इसमें गिर गया। उसके कारण हुआ है सब कुछ। हाँ, वो जो गिरा है नीचे ट्रेन के पास मरा है। भगदड़ तो खैर दूसरी जगह थी, हम थोड़े पीछे थे, पर इतनी भीड़ थी, हमें भी लेके जा रहे थे सब, पर हम थोड़ा बैक होके नीचे उतर, तो हम थोड़ा बच गए उससे। सांस नहीं आ रहा था हमको, और एसी मतलब 2 में कोई सांस ना कोई एसी, बहुत बुरे हाल थे। पानी नहीं, कुछ नहीं, मतलब मुश्किल से बचे। मेरे सिर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, वोमिटिंग हो रही है, बुरे हाल हो रहे हैं। एक्चुअली वहाँ पे इशू क्या था ना कि वहाँ पब्लिक बहुत ज्यादा हो गई और मिसमैनेजमेंट था। मतलब कि उतना मैन पावर ही नहीं था, इनको भी इतना आइडिया नहीं था कि इतनी पब्लिक हो जाएगी। और बाद में तो ये हो गया कि इनको नई दिल्ली का गेट बंद करना पड़ गया, रेलवे स्टेशन का, कि लोग ना आ पाए। और वहाँ पे इसी, और बाद में इसमें ये भी हुआ कि प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया। प्लेटफॉर्म चेंज करने की वजह से भी मेन इश्यू हो गया कि लोग दोनों साइड से ना ऊपर ओवरब्रिज पे रह गए,
और एक कोई मैडम थी, उनका पैर स्लिप किया, उसकी वजह से पूरा शुरू हुआ स्टैम्पेड। हम लोग को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। रिजर्वेशन होने के बावजूद इसमें कम से कम 200-250 लोग बिना टिकट के बैठे हुए थे। कैसे कैसे अपना बात करके लड़ झगड़ के अपने सीट तक पहुंचने में हमें कम से कम 1 घंटा लग गया। टुंडला पहुंच गया सीट तक आने में। और हमने कंप्लेन भी करा, ट्वीट करा, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। बस ये इधर से उधर टोपी फिरा रहे हैं कि ये वाला आरपीएफ देखेगा, आगरा का देखेगा, ये देखेगा, एंड में बोल दिया सॉरी। ये तो स्थिति है हमारी। बहुत परेशान हुए बच्चे लेके। आपको बता दें, प्रयागराज में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ को लेकर एक श्रद्धालु ने बताया कि ट्रेन 7:30 पर रवाना होनी थी, लेकिन देरी के कारण हम 10:30 से 11 बजे के बीच पहुंचे। एक अन्य श्रद्धालु ने कहा कि मैं बीकानेर से दिल्ली आया था। ट्रेन को ट्रैक 14 पर आना था, लेकिन अचानक 16 पर भेज दिया गया, जिससे भीड़ काफी ज्यादा बढ़ी और हादसे का कारण बनी। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।